मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। करंट लगने से 2 गायों की मौत। जोधपुर डिस्कॉम पर भड़के गोसेवक, हाईवे पर लगा जाम। एकीकरण का विरोध, शिक्षक संघ शेखावत ने डीईओ को घेरा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का आगाज। वार्ड नंबर 9 और 14 में खुले 1000 से अधिक खाते। लोहर में सुलगने लगी किसान आंदोलन की चिंगारी। किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। किशनपुरा दिखनादा के पास करंट लगने से 2 गायों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गौसेवकों में आक्रोश फैल गया। खास बात है कि फोन पर जानकारी देने के बावजूद बिजली आपूर्ति बंद नहीं की गई। इससे जब गौसेवक मृत गायों को उठाने पहुंचे तो उन्हें भी बिजली का झटका लगा, लेकिन वे बाल बाल बच गए। नाराज ग्रामीणों ने बाद में हाईवे पर जाम लगाया। गौ माता भले अपनी पीड़ा को बयां करने में सक्षम ना हो, लेकिन उन बेटों को तो फिक्र है ही जो उनका दूध पीकर तंदुरुस्त होने का वरदान प्राप्त करते हों। यही वजह है कि जब भी गौवंश पर विपदा आती है, संख्या भले कम हो, लेकिन गौ सेवक विरोध दर्ज करवाने में पीछे नहीं रहते। गुरुवार को भी ऐसा ही हुआ। किशनपुरा दिखनादा के पास करंट लगने से 2 गायों की मौत की खबर से गौ सेवक भड़क गए। उन्होंने तत्काल बिजली कर्मियों को सूचना देकर कनेक्शन काटने का आग्रह किया। कर्मचारी ने फोन पर कट लगाने की सूचना भी दी, लेकिन जब गौसेवक मृत गायों को उठाने पहुंचे तो उन्हें झटका लगा। वे समझ गए कि बिजली की आपूर्ति जारी है। उन्होंने फोन पर अधिकारियों को खरी खरी सुनाई और आक्रोशित होकर नेशनल हाईवे पर आकर जाम लगा दिया। अच्छी बात यह है कि लाचार और बीमार लोगों को आने जाने दिया गया, लेकिन बाकी वाहनों को रोक दिया। इससे लोगों को परेशानी भी हुई। बिजली विभाग, विद्युत विभाग, बिजली विभाग, विद्युत विभाग। वो भी पब्लिक को रोकने से क्या होगा? ऑफिस में जाके, गवर्नमेंट के ऑफिस में जैसे बिजली वाले हैं, बिजली बोर्ड के बंदे हैं, उनसे जाके को भी एक हमारा काम करो। करंट लगने से गौ मरी है, तो क्या आप साथ नहीं दे रहे? नहीं, हम साथ तो खड़े तो हैं। हम ये नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ भी अब जैसे बसों में कई बीमार हैं, कहीं ने पेपर देने जाना है, किसी ने। तो कितने घंटे हो गए? यहाँ भी तो करीब में कितना बताई है उनको, प्रशासन को उनको जाके भी आपने लाइट क्यों नहीं बंद करी? बसों के अंदर इसके क्या है? बसों के अंदर कोई दौर है नहीं। हम किसी ने कहीं जाना, कोई पेपर वाला बच्चा है, कोई दवाई लेने जा रहा है, जिसने कहीं जाना जिसने ट्रेन पे जाना, बस पे डबल किराया लगे उसका। अस्पताल में गंगानगर इसलिए आ रहे हैं, वो वहाँ से लेके आए, हम यहाँ से आ रहे हैं। दाग पे जाना हमने। क्यों रुके हुए हो? दाग भैया यहाँ को इमरजेंसी बैन लगा दिया, कोई गाँव का चक्कर है, कोई लाइट लूट का है। हमारे को तो ये पता चला भी यहाँ कोई लाइट का चक्कर है। कर्मचारी सुन नहीं रहे, इनके कर्मचारी इनकी बात नहीं सुन रहे, कोई गौर नहीं की उन्होंने। इसलिए अब पुलिस आ रही है, इसको सब कुछ बयान यहाँ देंगे जब कुछ बात बनेगी। विरोध प्रदर्शन के बीच संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार का वाहन गुजरा तो ग्रामीणों ने उन्हें भी रोक लिया, लेकिन जब वाहन में संभागीय आयुक्त नजर आए तो उन्होंने पहले घटना की जानकारी दी और फिर उन्हें आगे जाने दिया। किसान नेता प्रभुराम पचाड़ ने कहा कि बिजली महकमा नींद में सो रहा है, उसे लोगों के जान माल की कोई फिक्र नहीं। आज सुबह 7 बजे के लगभग यहाँ 3 फेस लाइट है, 11,000 की 3 फेस है। उसमें क्या है, एक तार टूटने से खंबे में करंट आ गया और 2 गायों की मृत्यु हो गई। उसके दौरान गांव के कुछ नागरिक यहाँ रोजाना हरा चारा डालने के लिए आते हैं, तो उन्होंने उन गायों को देखा तो विद्युत विभाग को सूचित किया कि आप पीछे से लाइट काटो। शेरगढ़ पे यहाँ जो इनका मैन है उस पे फोन किया गया। फोन करने के बाद उन्होंने कहा भी हम लाइट अभी काट रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया हमने लाइट काट दी। इसी दौरान गांव के लगभग 10-15 नागरिक गाय को हटाने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान उनमें करंट आ गया और उन 10 आदमियों की जान जा सकती थी, लेकिन विभाग के जयन साहब यहाँ आए तो उन्होंने कहा भी आप हमारे पे कार्रवाई मत करो और हमें जो भी सजा देनी है वो दे दो। जितने भी लेने हैं 11,000, 21,000, तो पैसे से क्या इंसान आ सकता है? उनको बोलो भी आप 11,000 की लाइन पकड़ के देखो, आपको पता चल जाएगा आपके बच्चों की क्या हालत होगी पीछे से, वो वही जाने। आज मेगा हाईवे जाम किया गया है, ये इसी वजह से किया गया है कि फार्म में जो वली विभाग में जो लाइन गई हुई है 11,000 वोल्टेज की, उसमें से 2 गायें मर चुकी है और 2-3 लड़के भी झुलस चुके हैं। ऐसी लापरवाही प्रशासन के द्वारा जो लापरवाही करी गई, विद्युत विभाग के द्वारा की गई है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी और इसी तरह से हंगामा करते रहेंगे। गोरक्षा दल वाले रुकने वाले नहीं है। विद्युत विभाग ये मेगा हाईवे इसलिए जाम किया है
कि फार्म के अंदर आर्मी वालों को 11,000 वोल्टेज की लाइट दे रखी है, उसके फॉल्ट से 2 गायों की जान चली गई है और 10 बंदों की जनहानि भी हो सकती है। इसी वजह से हमने मेगा जाम किया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर मिलने पर पहुंचे एसडीएम होशियार सिंह ने आंदोलनकारियों से वार्ता की और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की। इस पर ग्रामीण मान गए और उन्होंने रास्ता साफ कर दिया। हाईवे पे गांव किशनपुरा के भाई लोगों ने कोई गाय जो है करंट लगने से गुजर गई, तो उसके लिए हम आए। तो अब इन्होंने हमें आवेदन पेश किया है, बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और जाम इन्होंने हमारे समझाने से खोल दिया। स्कूलों के एकीकरण पर बवाल मचा हुआ है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि एकीकरण में नियमों की घोर अवहेलना की गई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रतिनिधि एक बार फिर गुस्से में हैं। आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी व उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने एकीकरण में सरकार के नियमों की पालना नहीं की, लिहाजा वे अधिकारी का घेराव करने पहुंचे और काफी देर तक उनको घेरे रखा। वे इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला शाखा हनुमानगढ़ द्वारा ये डीओ का घेराव किया जा रहा है। डीओ का घेराव करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि गत दिनों से संघ के बार बार इनको ज्ञापन देने के बावजूद राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना करके, नियमों की धज्जियां उड़ा के इन्होंने जो है पिछले दिनों विद्यालय एकीकरण के जो आदेश निकाले, उसमें कई विद्यालय तो 3-3, 4-4 किलोमीटर के थे, उनको दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया। कई विद्यालय ऐसे थे जिनमें 100 से 200 तक के बच्चे थे, उन्हें दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया। कई 50 से 100 वर्ष पुराने विद्यालय थे, उन्हें बंद कर दिया गया। कई विद्यालय ऐसे थे जहां पर्याप्त कमरे और अन्य सुविधाएं थी, उन्हें इस प्रकार के विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया जहां कमरे बिल्कुल ही कम है या कोई सुविधा नहीं है। और राज्य सरकार के नियमों की, उसके द्वारा दिए गए निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और जो अपने चैत्य स्कूल थे उनको अलग रखा गया और जो किसी प्रकार से इनसे मेल नहीं खाते थे। जिलाध्यक्ष मनोहर लाल बंसल ने आरोप लगाया कि जिले के 7 बीईओ कार्यालयों में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, वेतन देने में देरी की जा रही है, बजट किश्तों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनकी ट्यूनिंग में पानी मिलाते थे, उन स्कूलों को जो है मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा बीओ जो है इस डीओ कार्यालय के अधीन है, ये 7 बीओ हैं, ये 7 बीओ कार्यालयों में जमकर अनियमितताएं बरती जा रही है। समय पर अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा। वेतन जो है लगभग 20 और 25 तारीख के मध्य मिलता है। पंचायत राज एसएसए का वेतन जो है बजट हर टुकड़ों में जारी किया जाता है, वहां से बजट जारी होता है, उसके बाद टी नहीं आती, टी आ जाती है तो बीओ जो है लेट टीपी करते हैं। वेतन जो है कभी भी समय पर नहीं मिलता। जीपीए एसआई उसमें हजारों प्रकार की खामियां हैं। पीलीबंगा में पिछले दिनों 10 से 15 हजार एक अध्यापक के जो है जीपीएफ की राशि 2011 की अभी तक जमा नहीं हुई है, जबकि उसको जो पे पोस्टिंग रजिस्टर है उसमें जमा दिखा रखा है। और इसके अलावा पोषाहार राशि, पोषाहार जो है विद्यालयों में समय पर नहीं पहुंच रहा। इन सब बातों को लेकर हमें मजबूरन आज जो है डीओ प्रारंभिक का घेराव करना पड़ा है। और जब तक कोई सकारात्मक बात नहीं होती, डीओ जो हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं देता, जो स्कूल गलत इन्होंने मर्ज कर दिए हैं। एकीकरण में सरकार द्वारा तय मानकों को नहीं माना गया, दूरी पर भी ध्यान नहीं दिया गया और न किसी अन्य नियमों पर मंथन किया गया। पूरी तरह अधिकारी ने मनमानी की। हमारी मांग है कि एकीकरण के जो मानक हैं उनका सही तरीके से जांच करके लागू किया जाए। जिन विद्यालयों को एकीकरण में शामिल किया गया है उनकी दूरी को नहीं देखा गया है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दूरी को मनमाने तरीके से अपना करके अपनी मनमर्जी से जिन विद्यालयों को समाप्त करना था उन्हें टारगेट करके विद्यालयों को समाप्त कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में वार्ड को आधार माना है, जबकि वार्ड है वो कभी भी परिसीमन में बदल सकते हैं।
अभी नगर परिषद के चुनाव होने, वार्डों का सीमांकन होना है, लेकिन इन्होंने अपने मनमाने तरीके से, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हनुमानगढ़ टाउन में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 जो कि 1935 का स्टेट का स्कूल है, उस विद्यालय को हमारे बीओ तेजा सिंह ने मनमाने तरीके से अपने मनमर्जी करके समाप्त कर दिया है। जबकि उसी क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 जहां पर केवल मात्र 27 का नामांकन है, लेकिन उस विद्यालय को केवल इसलिए समाहित नहीं किया कि वहां का चमचा उसके साथ रहता है, इसलिए उस विद्यालय को छोड़ दिया और एक सही आदर्श विद्यालय जो चल रहा था उस विद्यालय को बंद कर दिया। शिक्षक नेताओं ने कहा कि एकीकरण के बहाने सरकार शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है ताकि प्राइवेट स्कूलों का धंधा फले और फूले। अगर ऐसी सोच नहीं होती तो सरकारी अधिकारी इस तरह बेखौफ होकर मनमानी नहीं करते। ऐसे अधिकारी को तुरंत यहां से निकाला जाए और जो दोषी अधिकारी हैं समस्त ब्लॉकों में उनकी जांच करके इसका औचित्यपूर्ण एकीकरण किया जाए। एक निवेदन और करना चाहूंगा, जिन विद्यालयों को एकीकरण करके समाहित कर दिया, क्या उनके बच्चे उस विद्यालय में चले गए हैं, इसकी जांच की जाए। आज एक भी बच्चे ने उस विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया है। अध्यापक अपनी नौकरी के लिए वहां जाएगा लेकिन बच्चे वहां नहीं गए, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है एकीकरण से बच्चों को लाभ होने वाला नहीं है, एकीकरण से निजी विद्यालयों को लाभ होने वाला है। और यह स्टेट लेवल पर बड़े पैमाने पर इनकी एक मिलीभगत हुई है कि किस प्रकार से राजकीय विद्यालयों को समाप्त किया जाए और निजीकरण को पीपीपी मोड पर चलाया जाए। ये आगामी इनकी भविष्य की योजना है, इसलिए हम इस पूरी एकीकरण की योजना की जांच की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का आगाज हुआ। विभिन्न वार्डों में कैंप लगाकर बैंक खाते खोले गए। वार्ड नंबर 9, 10 और 14 के बाशिंदों को खाते तक उपलब्ध करवा दिए गए। पार्षदों ने योजना को लेकर उत्साह बताया है। वे इसी बहाने वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हैं। गांधीनगर स्थित वार्ड नंबर 10 में कैंप लगाया गया जिसमें बैंक खाते खोले गए। पार्षद नगीना बाई ने व्यक्तिगत रुचि लेकर खाते खुलवाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना केंद्र सरकार की महती योजना है, इससे लोगों को काफी लाभ होगा। योजना जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जैसी भी योजना जो आएगी, इस महिलाओं का जो खाता खुल रहा है इस खाते के अंदर ही योजना आएगी और गरीब आदमी को इसका बहुत ही लाभ होगा। और एक ऐसा ये काम शुरुआत की है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही अच्छी, जो गरीबों का हक में है। जैसे कोई बैंक में पहला जाता था तो पहला वो पैसे मांगते थे, खाता का पैसे, खाता खुलवाना के पैसे लाओ। अब ये फ्री खाते खुल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जहाँ भी कैंप लगे, जिस बैंक में अगर कैंप में कोई रह जाता है तो बैंक में अंदर जाकर के खाता खुलवाए। इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत समारोह पूर्वक बैंक खाते खोले गए। कार्यक्रम में नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा, पूर्व पार्षद तुलसीराम भोविया, व्यापारी कमलेश लखोटिया आदि मौजूद थे। सबने प्रधानमंत्री जन धन योजना की तारीफ की। इस मौके पर 1000 से अधिक बैंक खाते खोले गए। शाखा प्रबंधक विनोद कुमार ने आभार जताया। आह्वान किया है कि हर घर में से एक व्यक्ति का खाता होना ज़रूरी है, जिसके लिए सभी बैंकों से कहा गया है कि वो उसके अंतर्गत खाता खोलें। जिसके अंतर्गत हमने 9 नंबर वार्ड और 14 नंबर वार्ड के अंदर लगभग 1000 के आसपास हमने खाते खोले। वहाँ जाकर हमने कैंप लगाए जिसके अंदर हमने हर घर से एक एक खाता खोलने की हमने रिक्वेस्ट की थी और हमने लगभग 1000 से ज़्यादा हमने अकाउंट खोले। इसके अंदर सरकार ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है ये, और इसके अंदर 1 लाख रुपए का बीमा ATM के साथ मुफ्त देगी। नोहर में वर्ष 2005 की भांति किसान आंदोलन की चिंगारी फिर सुलगने लगी है। रावला घड़साना के साथ साथ नोहर का किसान आंदोलन आज भी याद किया जाता है। पिछली वसुंधरा सरकार के लिए किरकिरी बना यह आंदोलन अब एक बार फिर से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। नहरों में सिंचाई पानी न मिलने से आक्रोशित किसानों ने सरकार को अब आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। इस कड़ी में बुधवार को नोहर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने अमर सिंह ब्रांच व नोहर फीडर नहर में पूरा पानी देने की मांग को लेकर SDM कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। तपती दोपहरी में अपनी फरियाद लेकर आए किसानों को मौके पर अधिकारी न मिलने से उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। गुस्साए किसानों ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय का घेराव किया। काफी देर तक अधिकारी के आने पर किसानों ने नायब तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नहरों की सफाई के लिए एक मुश्त बजट जारी करने, अमर सिंह ब्रांच व नोहर फीडर की सभी नहरों की कमेटी गठित कर जांच करवाने, नहरों व माइनरों पर स्काडा गेट लगाने, नोहर फीडर के CCA के अनुसार अनकमांड को कमांड भूमि में तब्दील करने सहित हरियाणा से इन नहरों के लिए निर्धारित पूरा पानी लेने की मांग की गई है।
इस मौके पर आसपास के दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान मौजूद थे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। गोरक्षा दल सेवा समिति का प्रतिनिधिमंडल SP से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। गोसेवकों ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर गोसेवकों को फंसाने पर तुली है, इसलिए उन्हें जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने चोटिल खलासी को स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करवाने की मांग की। 9 अगस्त की मध्यरात्रि गांव धौलीपाल में ट्रक चालक व खलासी में कथित रूप से झगड़ा हो गया था, जिसमें खलासी के चोट लगी। यह कहना है गोरक्षा दल के प्रतिनिधियों का। उनका कहना है कि इसके बाद ग्रामीण राजनीति आ गई और कुछ लोग पुलिस के साथ मिलकर गोरक्षकों पर धारा 307 लगवाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं। गोरक्षकों ने कहा कि पुलिस को चाहिए कि वह शीघ्र मेडिकल बोर्ड का गठन करवाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऑफिस में सभी गोरक्षक जो हैं एकत्रित हुए थे। एक मामला था जिसके अंदर गौ तस्करी से संबंधित मामला था। उसके अंदर कुछ तस्कर जो थे उनके साथ ग्रामीणों की कोई मारापीटी हुई थी, जिसके अंदर बेवजह निर्दोष गोरक्षकों को जो है प्रशासन के द्वारा फंसाया जा रहा था। और उसके अंदर एक किसी डॉक्टरी रिपोर्ट के अंदर, चिकित्सक रिपोर्ट के अंदर जो है निर्दोष गोरक्षकों को फंसाने के लिए उसके अंदर गलत रूप से 307 या उसके अंदर लाइफ डेंजर का केस बनाने की उन्होंने कोशिश की है। उस बाबत हमने SP साहब से हम मिले हैं। सभी गोरक्षक जो हैं इसमें सभी के अंदर रोष है इस मामले को लेकर,
वो आज मिलकर उन्होंने एसपी साहब को कहा है भी नया मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए जिसके अंदर निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और निर्दोष जो हैं उनको बिना वजह परेशान ना किया। पति और पत्नी का रिश्ता अटूट और स्नेहहीन होता है, लेकिन आपको एक ऐसी अभागन की दास्तां सुनाएंगे जिसे सुनकर यकीनन आपका मन भी व्यथित हो जाएगा। जी हाँ, वह महिला है प्रेमलता बिश्नोई, जिसे उसके पति ने कथित रूप से ऐसी पिटाई की जिससे उसके पेट में पल रहा 1.5 महीने का बच्चा भी खत्म हो गया और पेट में फैलते जहर से उसकी जान को खतरा हो गया। डॉक्टर ने उसे तत्काल ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन जब सवाल यह है कि वह कहां जाए। आप इसे दर्द की इंतहा कह सकते हैं। यह महिला है प्रमीला, पुरानी खुंजा के रहने वाले देवेंद्र उर्फ भालाराम बिश्नोई की विवाहिता। पति पत्नी में झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब पति जान का दुश्मन बन जाए तो स्थिति चरम पर पहुंच जाती है। प्रमीला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसने पुलिस थाना में अपने पति देवेंद्र उर्फ भालाराम बिश्नोई, ससुर साहबराम बिश्नोई, सास कृष्णा सहित 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन पुलिस के लिए इस तरह की घटनाएं मायने नहीं रखती, वह रूटीन में ले रही है। लेकिन प्रमीला की कहानी सुनकर आपका मन भी विचलित हो जाएगा। दरअसल प्रमीला का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। पति बार बार दबाव डालता कि वह अपनी मां की जमीन उसके नाम करवा दे, लेकिन यह उसके हाथ में नहीं था। 9 फरवरी 2009 को उसकी एक बेटी हुई। ससुराल वालों के चेहरे उतर गए। उनकी इच्छा थी कि लड़का पैदा हो, लेकिन यह किसी के बस में नहीं था। प्रमीला के मुताबिक वह फिर गर्भवती हुई तो ससुराल वालों ने मिलकर उसके साथ वो व्यवहार किया जिसे सुनकर इंसानियत भी तार-तार हो जाए। घायल अवस्था में वो पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। बार बार फरियाद करने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कथित तौर पर देखभाल नहीं की। लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने उसे तत्काल ऑपरेशन करवाने की हिदायत दी और बताया कि अगर देरी हुई तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। नंबर 12 मैं देवेंद्र की पत्नी हूँ, साहबराम बिश्नोई की पुत्रवधू। आज 6 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे ससुराल वाले सारे मुझे मारपीट करते हैं, दहेज के लिए तंग करते हैं। अब की बार तो मुझे इतना पिटा कि जान से मार के ही छोड़ के गए थे। मैं घायल हो गई थी, बेहोश हो गई थी। अब हम 10 दिन हो गए चावला हॉस्पिटल में। मेरा ऑपरेशन हुआ है पेट का। पेट पे लात मारी तो अंदर जो 1.5 महीने का बच्चा था वो ख़त्म हो गया, जहर फैल गया मेरे अंदर। 4 दिन हम सरकारी टाउन रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल में। अस्पताल से अभी छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन प्रमीला हिम्मत कर आज एसपी से मिलने उनके दफ्तर गई। लेकिन एसपी से उसकी मुलाकात न हो पाई। उसने कहा कि ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, अब उसका कोई ठिकाना नहीं है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह कहां जाएगी कोई पता नहीं। जिंदगी कहां लेकर जा रही है ना मालूम। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के पास एप्लीकेशन भी दी थी, मुकदमा भी दर्ज कर लिया, पर अभी तक आज 12 दिन हो गए ना ही। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी कहाँ घर से, क्योंकि मेरी माँ के पास जो भी पैसे थे वो मेरी माँ ने खर्च पे लगा दिए। अब मैं माँ के पास नहीं जा सकती, ना ही मैं यहाँ जा सकती। अब मैं क्या करूँ? पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है, ना ही उनको गिरफ्तार कर रही है। अब क्या कर रहे हो? आप क्या कर रही हैं? अब हम आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। भैया एसपी साहब को मैं बताना चाहती हूँ मेरी ये हालत है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। अब मैं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? अंतर महाविद्यालय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता वीएम गर्ल्स कॉलेज में हुई। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर वीतायल ने बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में 4 टीमें भाग ले रही हैं। टाउन स्थित व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज के खेल मैदान में गुरुवार को अंतर महाविद्यालय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर वीतायल ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर व्यापारी नेता पवन गोल्यान, प्रबंध समिति अध्यक्ष बालकिशन गोल्यान, घनश्याम भादु, संजय जैन और कोच विकास अग्रवाल आदि मौजूद थे। प्रतियोगिता में 4 टीमें भाग ले रही हैं। महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज व्यापार मंडल कन्या सनातन महाविद्यालय में हो रहा है। इस टूर्नामेंट में बीकानेर विश्वविद्यालय की 4 टीमों ने भाग लिया है और प्रत्येक
टीम के साथ में 12 खिलाड़ी आए हैं और इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज शाम को 4 बजे व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में ही होगा। इससे एक यूनिवर्सिटी के लिए एक टीम बनाई जाएगी जो वनस्थली के अंदर यूनिवर्सिटी टीम खेली। व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज में इंटर कॉलेज बास्केटबॉल के टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जिसमें अंतर महाविद्यालय की बास्केटबॉल्स की टीम यहाँ पहुँची है। मैं विकास अग्रवाल जी का आभारी हूँ, कोच साहब का, जिन्होंने व्यापार मंडल शिक्षा समिति को यह आयोजन करने का मौका दिया। व्यापार मंडल शिक्षा समिति गर्ल्स कॉलेज बहुत ही बेहतर ढंग से इस आयोजन को करने का प्रयास करेगा और बाहर से आए हुए प्रतिभागियों का विशेष ध्यान। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। बादली और लू जैसी अमर रचनाओं के कारण देश और दुनिया में नाम कमाने वाले हनुमानगढ़ के यशस्वी कवि कुंवर चंद्र सिंह बिरकाली की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। मिल्टन लाइब्रेरी में हुए कार्यक्रम में कवियों ने कुंवर चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं सुनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आधुनिक राजस्थानी कविता के प्रणेता एवं लू, बादली और कहमुकरनी जैसी सशक्त काव्य कृतियों के रचयिता जिले के ख्यातनाम रचनाकार प्रकृति के चितेरे कवि कुंवर चंद्र सिंह बिरकाली की जयंती मरुधरा साहित्य परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद व अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति की मोटियार परिषद द्वारा संयुक्त रूप से हनुमानगढ़ के सुरेशिया स्थित मिल्टन लाइब्रेरी में समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता की वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा ने तथा मुख्य अतिथि विख्यात चित्रकार एवं मूर्तिकार रामकिशन अड़ेग व विशिष्ट अतिथि थे राजस्थान मोटियार परिषद के प्रदेश संयोजक अनिल चांदू। इस अवसर पर काफी संख्या में क्षेत्र के साहित्यकार, साहित्य प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए तथा मिल्टन लाइब्रेरी में स्थापित कुंवर चंद्र सिंह की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। जयंती समारोह के दौरान आकस्मिक रूप से हुई बारिश होने लगी तो वक्ताओं ने टिप्पणी की। अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण सजीवता से करने वाले प्रकृति के चितेरे कवि कुंवर चंद्र सिंह बिरकाली की जयंती पर प्रत्यक्ष रूप से बादली उपस्थित हो गई। इस अवसर पर युवा कवि राजू सारसर राज ने कुंवर चंद्र सिंह बिरकाली का कृतित्व एवं व्यक्तित्व विषय पर तथा डॉक्टर गौरीशंकर निमीवाल ने कुंवर चंद्र सिंह बिरकाली आधुनिक राजस्थानी कवि के प्रणेता विषय पर सारगर्भित पत्र वाचन किए। वरिष्ठ साहित्यकार ओम पुरोहित कागत एवं दीनदयाल शर्मा ने कुंवर चंद्र सिंह बिरकाली से संबंधित संस्मरण सुनाए। बिरकाली से पधारे युवा रचनाकार ने कुंवर चंद्र सिंह बिरकाली की काव्य कृतियों लू, बादली व कहमुकरनी से चयनित दोहे सुनाए। इस अवसर पर द्वितीय सत्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। देर रात तक चली इस काव्य गोष्ठी में कवियों तथा मिल्टन लाइब्रेरी के पाठक बच्चों ने कविता पाठ कर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा ने की तथा संचालन साहित्यकार नरेश महन ने किया। मरुधरा साहित्य परिषद के अध्यक्ष ओम पुरोहित कागत ने कार्यक्रम के अंत में उपस्थित साहित्यकारों, मिल्टन लाइब्रेरी के पाठक बच्चों एवं श्रोताओं का आभार व्यक्त किया।
दिना दिन ताक दिना दिन ताक दिना दिन नाचा गावा पटरोली घड़ी मचावा पर जात पात मानानी में तो सगली चीज रल मिल खावा जात पात मानानी में तो सगली चीज रल मिल खावा ताक दिना दिन ताक दिना दिन कर बंटवारे में कहीं पड़े हुए आओ आपा मेल करावा बंटवारे में कहीं पड़े हुए आओ आपा मेल करावा ताक दिना दिन ताक दिना दिन नाचा गावा पटोली घड़ी मचावा। वह राजस्थानी कविता बच्चा की एक हिंदी कविता की है वह भी मैं टाइटल कविता आपने सुनाना चाहूँगा गिली गिली गप्पा। गिली गिली गप्पा गिली गिली गप्पा ओके डियर चलें जी टाटा गिली गिली गप्पा हो गई बातें बीती रातें करी शिकायत इधर उधर की छाने चप्पा गिली गिली गप्पा सारा दिन क्या करें पढ़ाई ऐसी भी क्या शामत आई याद करें कोई नया टप्पा गिली गिली गप्पा गिली गिली गप्पा। तातो तापे तावड़ो ताती चाले मरियोड़ा सा जीवे अठे रयो तावड़ो भूण बादड़ी रयो तावड़ो भूण तू न बरसी बादड़ी कर से चाली चाल तांगड़ पटिया पीननी बेची हड़ अरहाल बादड़ी बेची हड़ अरहाल। कोई उत्तर में खतरा कोई पश्चिम में डर कहता है लेकिन मेरा यकीन करो ये सब तो चलता रहता है मेरा यकीन करो ये सब तो चलता रहता है। कभी कभी वो गलती से इस पार भी आ जाते हैं कभी कभी वो गलती से इस पार भी आ जाते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है यार 100 करोड़ में एक दो सर कट जाते हैं क्या फर्क पड़ता है यारों 100 करोड़ में एक दो सर कट जाते हैं। अभी 15 अगस्त को तो गुर्राए हैं अभी हम 15 अगस्त को तो गुर्राए हैं 26 जनवरी को फिर गुर्राने वाले हैं। चिंता मत करो मेरे यारों अच्छे दिन आने वाले हैं। विकास के इस दौर में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। विकास होना चाहिए महंगाई क्या है। विकास के इस दौर में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अरे यारो आलू टमाटर ही तो है कोई खुदा नहीं है। अरे यारो आलू टमाटर ही तो है कोई खुदा नहीं है। बात रोटी की तो है वो तो पानी में भी खा लेंगे क्या हुआ नल में नहीं आता तो बाजार से मंगवा लेंगे। बात रोटी की तो है वो तो पानी में भी खा लेंगे कोई बात नहीं नल में नहीं आता बाजार से मंगवा लेंगे। शून्यकाल स्थगित करो हम बिकनी पर चर्चा करवाने वाले हैं। चिंता मत करो मेरे यारों अच्छे दिन आने वाले हैं। बेधड़क बेखौफ सड़कों पर घूम रहा है। मैंने देखा है झूठ को अक्सर कचहरियों में थानों में पंचायतों में विधानसभाओं में मैंने देखा है अक्सर झूठ कचहरियों में थानों में विधानसभाओं में। आजकल झूठ सरेआम संसद में भी नजर आता है सब घर के अंदर दुबक कर बैठा है और झांक रहा है खिड़की से मैं कब बेधड़क बेखौफ सड़कों पर आऊंगा। एक दिन मैं दुकान पर गयो जाके बोले मैं अंकल जी पेन है क्या धड़कन है तो बोले अगर पेन तो कोनी 5 मिनट बाद मैं फिर गयो मैं अंकल जी पेन है के कर पेन कोनी पहला हाथ है खत्म हो गया अपन बाजार में मंगवा से मैं 5 मिनट बाद मैं फिर गयो मैं अंकल जी पेन है के का रामदादा बुका लगा मेरे सामने बुका लगा मैं तेरे सिर में हथौड़ियों मारूंगा बड़ो परेशान कर दियो। मैं चुप तो आ गयो 5-10 मिनट बाद मैं फिर जाके बोलो मैं अंकल जी धड़कन हथौड़ियों है के का ना हथौड़ियों तो कोनी मैं तो फिर पेन तो लो साबुन है के वो बोलो रे साबुन गठे साबुन वो तो टोटो है कमी है साबुन है कोनी। मैं पूछे रे भाई साबुन है के मैं बोले रे साबुन गठे साबुन वो तो टोटो है मैं तो कोई बात नहीं टोटो ही जो अपन तो मार से काट ही दोना है। रसोई में पड़ियो मूल कोतलियो आटे रो फकत 2 किलो इन कोतलिए सारू मैं सोचूं लाला 1-2 दिना री रचना प्रक्रिया आटे रो मारी रसोई ताई पुगणो जी आटे रो मारी रसोई ताई पुगणो एक लंबी कविता हो सके आटे रो मारी रसोई ताई पुगणो एक लंबी कविता हो सके एक नाटक की पूरी रिहर्सल
जिनसू मैं गुजरूं जद जार रोटी को दरसाव बढ़े, जद जार रोटी को दरसाव बढ़े। खाना बदोशी की कभी कभी आबाद हो जाना, खाना बदोशी की कभी कभी आबाद हो जाना, कभी यूं ही शाद होना कभी नाशाद हो जाना, कभी यूं ही शाद होना कभी नाशाद हो जाना। मुल्ला में फरीद में शाह हुसैन भी मैं ही तो हूँ, मुल्ला में फरीद में शाह हुसैन भी मैं ही तो हूँ। लैला मजनू तो कभी सीरी फरहाद हो जाना, लैला मजनू तो कभी सीरी फरहाद हो जाना। अगला शेर है, हंगामा कर लेता हूँ कभी कभी फपक फपक रोता हूँ, हंगामा कर लेता हूँ कभी फपक फपक रोता हूँ। मंजूर नहीं मगर हाथ बांध पर याद हो जाना। जीव जड़ी लहरा लेवल लूम लड़ी धोरार धारे लीलो बान मुड़के उड़के ढीगड़ी। करोड़ों काल कालियो सो, करोड़ों काल कालियो सो हिम्मत कितरा बरस लड़ी लहरा लेवल लूम लड़ी। और रंग सोरमी दिन दूरा, रंग सोरमी दिन दूरा पीड़ पावनी पोड़ पड़ी। मन रणे मीत सू मिलन जानदा, मन में होवे कितनी खातावल पगा न पण नी होवे केड़ी कोई उतावल। पग भाड़ेती मनरा भाजे मन लारे, पग भाड़ेती मनरा भाजे मन लारे। मिलन बदलावण दी उपड़ती चावना रे आटा आवता मार्गदा मील बाटा। ये पुत्र माइलस्टोन मिलन बदलावण दी उपड़ती चावना रे आटे आवता मार्गरा मील बाठा। डाडा खाड़ा लागे गिनना ही पड़े सगला मिंडी से शुरू कर छेकली मिंडी तक। कई बार जावणो पड़े एड़ी यात्रा माथे जकी ऊंचे नी मन है, कई बार जावणो पड़े एड़ी यात्रा माथे जकी ऊंचे नी मन है। एड़ी घड़ी कितना बेगा नीवड़े मार्गरा मील बाठा एक नीवड़े नी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।